हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं अंशुमान सिंह सोमवंशी स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है आपको समझना। अगर आप समझ जाते हैं इसको तो आपके कई कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होते चलेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछली वीडियो में हमने अपने 3 ऑपरेटर कवर कर लिए थे। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, और इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 4th ऑपरेटर, जो कि है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। ओके, तो चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं ये बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो व्हाट इज़ बिट वाइज ऑपरेटर। तो जैसा कि आप नाम से ही जान रहे होंगे कि बिट वाइज। अब पहले आप समझिए बिट क्या होती है। ओके, तब आप समझेंगे बिट वाइज क्या होता है। तो समझिए जैसे 0 और 1 होता है ना, तो 0 हमारा वो 1 बिट है, 1 हमारा वो 1 बिट है। ठीक, तो 0 1 ये हमारे 2 बिट्स हो गए हैं। ठीक, तो जो 0 1 में काम करते हैं, 0 और 1 में, उसको हम कहते हैं बिट्स। और जितने 0 1 लगाते जाएंगे उतने बिट्स हमारे होते जाएंगे। ओके, शुरुआत हम अपने 8 बिट से करते हैं। ओके, जैसे कि आजकल आप सुनते होंगे कि आपके जो कंप्यूटर्स या मोबाइल्स आते हैं वो 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह के जो बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, मतलब वो जो बिट लेते हैं, मतलब उनका जो नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में जो होते हैं वो 64 बिट्स को लेते हैं उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके सामने एक हम डायग्राम दिखा रहे हैं। हर नंबर की कोई ना कोई बिट होती है, मतलब कि हमारे हर डेसिमल वैल्यू की कोई ना कोई बाइनरी वैल्यू होती है 0 और 1 के फॉर्म में, उसे ही हम कहते हैं अपनी बिट वैल्यू। ओके, तो जो बिट क्या होती हैं, बिट वाइज ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जो कि बिट पर काम करते हैं। मतलब 4 × 5 ये नहीं काम करेंगे, जो 4 × 5 का जो बिट होगा, ओके, उस पर काम करेंगे, जो उसका बाइनरी वैल्यू होगी उस पर ये काम करते हैं। ओके, समझे आप। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे ऑपरेटर होते हैं। अब चलिए समझते हैं कि हमारे पास कितने बिट वाइज ऑपरेटर दिए गए हैं जो कि हमारे बिट पर काम करते हैं। तो हमारी सी लैंग्वेज में हमें 6 टाइप के बिट वाइज ऑपरेटर्स दिए गए हैं, जिनको हमें पढ़ना है और इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो पहला है हमारा एंड ऑपरेटर, एंड बिट वाइज ऑपरेटर। ओके, दूसरा है हमारा और बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज एक शॉर्ट फॉर्म इसे कहते हैं बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, मतलब हम पहले बिट वाइज लगा देते हैं फिर उसके ऑपरेटर का नाम लेते हैं। ओके, तो पहला हमारा बिट वाइज एंड, दूसरा हमारा बिट वाइज और जो हमारा तीसरा है उसे कहते हैं बिट वाइज XOR, जोर। ओके, और जो हमारा चौथा है वो है हमारा बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और पाँचवा है हमारा बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और हमारा जो छठवा है वो है हमारा बिट वाइज नॉट। ओके, तो ये 6 टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि हमें हमारी सी लैंग्वेज में दिए गए हैं, और इसे हमें अच्छे से समझ के करना है और पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम इसे समझते हैं। तो जैसे कि आपको बताता हूँ मैं क्या होता है कि जैसे आपका ये 4 है, ठीक, तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे बाइनरी में, इसको आप समझिए ध्यान से। तो एक चीज़ याद रखिए, इससे होता है हमारा ये होता है 1 2 4 8 16 32 64। ठीक, इस तरह के बिट हमारे डिवाइड होते हैं। पहले हमारा 1 बिट होता है, जैसे हमारा 0 1 हो गया इस तरह। ठीक, फिर होता है 0 0 0 1, ठीक है, 2 बिट हो गए। ये 4 बिट, 3 बिट 4, मतलब इस तरह 8 बिट 16 बिट 32 बिट, और आजकल 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, आपको पता ही होगा। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं कि हम जिसके नीचे 0 लिखेंगे, ठीक, उसको 0 से ऐड करेंगे, और जिसके नीचे 1 लिखेंगे उसको 1 से ऐड करेंगे। जैसे हमारे 4 लाना है तो किनको जोड़ दें कि 4 आ जाए। हमारा 4 तो भाई है, तो इसको जोड़ दें, मतलब यहाँ पर 1 लिख दीजिए, और जो बचे उसको 0 लिख दीजिए। ओके, हम सिर्फ 4 बिट लेके चलते हैं, तो इसका जो बाइनरी होगा वो क्या होगा 0 1 0 0। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें दिया गया 5 डेसिमल। ओके, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करेंगे इसको आप याद रखिएगा। इसके आगे अगर जोड़ते जाएंगे तो वो आता जाएगा। ठीक है, तो अभी इतने पे काम करते हैं, तो हमें 4 बिट लेकर चलना है अभी। ठीक है, ओके, अब बताइए कि किसको किसको जोड़ने की 5 आएगा, 4 और 1। ठीक है, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा। ठीक, तो 1 के नीचे आप 1 लिखिए और 4 के नीचे आप 1 लिखिए।
और 0 0 और जो बचे हैं 4 बिट्स में उसमें 0 दिए, तो इसका बाइनरी क्या हो गया वो 0 1 0 1। ठीक, ये हो गया हमारे 4 मतलब 5 का बाइनरी। इसी तरह आप किसी का भी बाइनरी निकाल सकते हैं। ओके, समझ गए आप। तो जो हमारा बिट वाइज ऑपरेटर होता है वो हमारे इसी वैल्यू पर काम करता है। ठीक है, अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं और ऑपरेटर लगा रहे हैं या फिर आप एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके 5 और 4 पर काम नहीं करेगा, ये काम करेगा आपके इस पर काम करेगा। ठीक, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि आपने 4 और 5 को लिया और उसका क्या निकाला, एंड, बिट वाइज एंड निकाला। बिट वाइज एंड में क्या होता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यू 1 है तभी 1 आएगा, अदरवाइज़ अगर आपके एक भी वैल्यू 0 होती है तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको लेते हैं और दोनों का क्या निकालते हैं, एंड निकालते हैं। बिट वाइज एंड का सिंबल ये होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए पहले हम लेते हैं 0 1 0 0, ये हमारा 4 है। ओके, और 5 लेते हैं, क्या है हमारा 0 1 0 1। ओके, चलिए अब इसका निकाल लेते हैं 4 बिट वाइज एंड 5। चलिए निकालते हैं, क्या आएगा 0 0 क्या आएगा 0 आएगा, 1 1 क्या आएगा 1 आएगा, 0 0 0 0 1 0। तो जो ये आ गई वैल्यू हमारी, ये हमारी आ गई क्या, बिट वाइज एंड की वैल्यू। तो ये जो हमारा आ गया ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आंसर कैसे आएगा, जब हमने 4 और 5 दिया भी है तो इसकी वैल्यू भी वैसे ही तो आएगी। तो ये हमारा आंसर क्या आया है, चलिए इसको लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक, हमारा आंसर क्या आया है 0 1 0 0। अब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, चेक करिए यहाँ पर 0 1 0 0। ठीक, तो क्या होगी डेसिमल वैल्यू 4 आ रही है। ठीक, इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 आ गई, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा 4 होगा। ओके, तो हम डालते लिखते हैं, मतलब प्रोग्राम में अपने लिखते ऐसे हैं, इनपुट देते ऐसे हैं, लेकिन जो उसके अंदर अंदर जो उसकी काम हो रहा है, कंप्यूटर जो काम कर रहा है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर हमारा एंड ऑपरेटर जो अंदर काम कैसे कर रहा है वो इस तरह काम कर रहा है। ठीक, तो ये होते हैं हमारे बिट वाइज एंड ऑपरेटर और ये ऐसे ही काम करते हैं। ओके, इसका प्रोग्राम अभी आपको हम बना के दिखाएंगे, इसके लिए आप दिक्कत मत लीजिए। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा बिट वाइज और ऑपरेटर। तो जैसे कि एंड है वैसे ही और होगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो और ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल क्या होती है बताइए। और ऑपरेटर में होता क्या है कि अगर एक भी वैल्यू आपकी 1 आ रही है तो आउटपुट 1 आएगा। ठीक, अगर दोनों वैल्यू 0 है तभी 0 आता है। ठीक है, ऐसा होता है हमारे किसमें, और ऑपरेटर में। ठीक, तो बस यही करना है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल एक लिया था और बताया था कि एंड ऑपरेटर में ऐसे होता है, एकदम सेम टू सेम और ऑपरेटर में भी वैसे होता है, बस उसके आउटपुट थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो जो इसका एग्जांपल है इसको आप होमवर्क में करिएगा। आप 2 वैल्यू लीजिएगा 4 और 5, जैसे मैंने अभी इसको एंड ऑपरेटर में लिया था बिट वाइज एंड में, वैसे ही आप इसको बिट वाइज और में भी करिएगा और बताइएगा कि आपका क्या आउटपुट आया कमेंट में। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर, और जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा वो है हमारा बिट वाइज और ऑपरेटर। ओके, तो चलिए समझिए इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हमारा जो बिट वाइज जॉर ऑपरेटर होता है वो कैसे काम करता है। तो समझिए आप 2 इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, 2 इनपुट देते हैं, 0 और 1 या 1 या 0 या 1 1 0 0। ठीक, तो अगर आपका जो इनपुट है दे रहे हैं दोनों ऑपरेंड या 3 ऑपरेंड 4 ऑपरेंड जितने दे रहे हैं आप, अगर उनकी जो वैल्यू है दोनों की वो डिफरेंट है, 0 1 है या 1 0 डिफरेंट है ना, दोनों सेम नहीं है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। ओके, और अगर जो आप ऑपरेंड की वैल्यू इनपुट में दे रहे हैं वो अगर दोनों सेम होते हैं तो इसकी आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे आपने एग्जांपल में समझिए कि आपने 0 और 1 दिया, तब इसकी आउटपुट में वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1 और 0 दिया तब भी 1 आएगी। लेकिन अगर आपने 1 1 और 0 0 दे दिया, दोनों सेम है ना, तो इसकी वैल्यू आउटपुट में 0 आ जाएगी। ओके, अगर सेम है तो 0, अगर डिफरेंट है तो 1, ये आप याद रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था, ठीक है, बिल्कुल काम अंदर वैसे ही होता है। अगर आपने 4 और 5 इंटर किया है या 9 या 4 इंटर किया है तो वो आपको दिखेगा, लेकिन अंदर उसके बिट्स में ही काम होता है। और जो सब में वैसे ही काम होगा, लेकिन बस उसकी जो ट्रूथ टेबल होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक, तो इसकी भी ट्रूथ टेबल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप होमवर्क में रखिए और इसका जो आउटपुट होगा वो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपका गलत होगा आउटपुट तो हम आपको बताएंगे कि सही आउटपुट क्या है। ओके, तो चलिए
नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर मूव करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है बिटवाइज में, उसे हम कहते हैं लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, तो चलिए समझते हैं कि ये क्या करता है। तो ये करता क्या है, ये दो नंबर्स को इनपुट में लेता है। ओके, पहला नंबर क्या होता है, पहला नंबर वो होता है जिस पे हम कोई टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। ओके, वो पहला नंबर हमारा ऑपरेंड होता है। और दूसरा नंबर वो होता है जो कि डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ प्लेसेस को शिफ्ट करना है। ओके, लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब आप नाम से समझिए कि लेफ़्ट शिफ्ट, लेफ़्ट की तरफ उसको शिफ्ट कर देना। ओके, जैसे एक आपने कोई नंबर दिया 00100, ठीक, ये आपका हो गया इनपुट, और एक और इनपुट दिया गया 1, तो हमको 1 डिजिट से इसको लेफ़्ट शिफ्ट करना है। ओके, तो इसको आप अच्छे समझ पाएंगे इसका एग्जांपल देख करके। ओके, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होता है। ओके, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9 लेफ़्ट शिफ्ट 1, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है 2 बार ये लेस देन का, इसे हम कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। और देखिए एक साथ ही हम समझाते हैं आपको, जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है उसे हम कहते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, तो अब लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर को हम आपको एक ही बार में समझा देते हैं। ठीक, जैसे कि आपको ये लेफ़्ट शिफ्ट दिख रहा है, उसी का अपोजिट होता है हमारा राइट शिफ्ट। जैसे इसको राइट शिफ्ट कर दें। ओके, तो बस सिंबल आप याद रखिएगा, ये क्या है लेफ़्ट शिफ्ट का और ये क्या है राइट शिफ्ट का। शिफ्ट मतलब हमको 0 और 1 की वैल्यू को वहाँ पर चेंज करना था। चलिए इसका क्वेश्चन का अभी देखेंगे एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, तो आप जानते हो कि आप क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो इसके अंदर काम होता है वो कैसे होता है, वो बाइनरी में होता है। तो पहले हम 9 का बाइनरी लिख देते हैं। ओके, तो जो आपको दिख रहा है काम इस पर करना है। ओके, और जो वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वैल्यू बता रही है कि आपको कितने नंबर को लेकर के शिफ्ट करना है, 1 नंबर को कि 2 नंबर को कि 3 नंबर को। ठीक, तो हमने एग्जांपल में यहाँ पर 1 नंबर को लिया हुआ है। ठीक, तो चलिए पहले हम 1 का मतलब 9 का बाइनरी लिख लेते हैं। तो 9 का बाइनरी क्या होता है, चलिए लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ना कैसे हल करते हैं, 1, ओके, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, अब जहाँ जिसको जोड़ने पे 9 आएगा उसके नीचे 1 लिख दीजिए, इसको जोड़ने पे और इसको जोड़ने पे क्या आएगा 9, 8 + 1 = 9। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और वहाँ पर 1 लिखेंगे, और बाकी जगह 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारी 9 की बाइनरी आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। ओके, क्या करना है, लेफ़्ट शिफ्ट करना है। मतलब लेफ़्ट क्या होता है, लेफ़्ट इधर से होता है ना। ओके, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। तो लेफ़्ट इस साइड, इसे कहते हैं लेफ़्ट। ओके, ये हमारा लेफ़्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। ओके, तो शिफ्ट मतलब सरकाना, एक तरह से हिंदी में अगर आपको समझाया जाए तो सरकाने कहते हैं, शिफ्ट करिए ज़रा। तो हमको इसको लेफ़्ट की तरफ सरकाना है, लेफ़्ट इधर है ना, तो हमको इधर से धक्का देना है और इधर सरका देना है। ओके, याद रखिएगा जितने बिट्स हैं उतने ही बिट्स होने चाहिए। ओके, तो हमें कितने बिट सरकाने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बिट सरकाना है। तो इधर से हम 1 बिट सरकाएंगे, मतलब हम समझ लीजिए यहाँ से 1 को उठा करके यहाँ रखेंगे और 0 को उठा करके यहाँ रखेंगे, 0 उठा के यहाँ रखेंगे और यहाँ 1 वाला यहाँ रख देंगे। ठीक, तो एक एक वैल्यू सरका देंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। तो समझ लीजिए 1 को हमने सरकाया यहाँ पर, जो 0 था उसको यहाँ पर, ये 0 को यहाँ पर, इस 0 को उठा करके यहाँ पर, इस 0 को यहाँ पर और इस 0 को यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह सरका देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या आएगा 0, तो 0 आ गया। अब 1 यहाँ आ गया है तो 1 यहाँ आ गया, 0 वहाँ आ गया, 0 वहाँ, फिर 1, फिर 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा 8 बिट ऑपरेटर आ गया और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब जैसी जैसी यहाँ पर वैल्यू दी रहेगी वैसे वैसे आप सरका दीजिएगा। अगर यहाँ पर 2 दिया रहेगा तो आपको 2 वैल्यू सरकानी है। ठीक है, एक बार सरका दीजिएगा, फिर उसके बाद दोबारा सरका दीजिएगा, मतलब शिफ्ट कर दीजिएगा। ठीक, तो इस तरह हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा बिट वाइज लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, चलिए इसी के बाद हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इसमें भी वही काम होता है, बस इसमें राइट साइड से हम शिफ्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम पहले उसका बाइनरी लिख लेते हैं 9 का। 9 का बाइनरी क्या होता है, 0 0 0 0, 8 बिट में लिख रहे हैं। ठीक है, 1 0 0 1। ओके, चलिए अब इसको क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का, ये हमारा राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट मतलब राइट की तरफ सरकाना है। ठीक, तो हमें इधर से इसको पुश करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इधर से हम पुश करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 0 डाल देंगे, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ पहुँच जाएगा,
ये 0 यहाँ और ये 0 यहाँ और ये 1 गायब हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 8 बिट ही होने चाहिए। बिट आप याद रखिए कि जितने बिट्स हैं उतने बिट्स होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम 0 कर, यहाँ पर कितने हैं 1 के बाद 1 2 3 4, ठीक, तो 1 2 3 4 तो है ही है, एक इधर से डालें तो 5 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा आंसर आ गया 8 बिट। ओके, और ये वाला 1 हमारा शिफ्ट हो गया। ओके, तो ये जो होता है हमारा, ये है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये दोनों भी ऑपरेटर्स होते हैं, इसका अभी आपको प्रोग्राम करके दिखाएंगे। तो जो ये आप ये जो काम कर रहे हैं, ये टास्क कर रहे हैं, ये कंपाइलर आपका कंप्यूटर के अंदर करता है। आपको आउटपुट में इसका जो इसकी जो वैल्यू होगी, चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, चलिए बताइए, चलिए इसकी निकाल लेते हैं। 1 2 4 8 16, तो 16 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है, 16 + 2 18, ठीक है, 16 17 18। अब यहाँ की जो आपका आंसर आएगा वो आउटपुट में 18 आएगा। ओके, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 2 4, इसका आंसर 4 आएगा। ओके, आउटपुट में यही आएगा। अभी याद इसका एग्जांपल याद रखिएगा, अभी आपको हम इसका प्रोग्राम दिखाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमने अभी तक 5 तरह के ऑपरेटर्स को देखा और समझा है। पहला क्या था हमारा बिटवाइज एंड, दूसरा हमारा क्या था बिटवाइज और था, तीसरा हमारा क्या था बिटवाइज XOR जॉर था, और चौथा हमारा था बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और पांचवा बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो जो हमारा छठवां और लास्ट ऑपरेटर है उसे हम कहते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर आप पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी हमारा उसी का यूज़ होता है बिटवाइज नॉट में। ओके, तो नॉट ऑपरेटर में होता क्या था कि जैसे आपने 1 इनपुट दिया तो आपका जो आउटपुट आएगा वो उसका अपोजिट आएगा, 0 आ जाएगा, और आपने 0 इनपुट दिया तो उसका अपोजिट 1 आ जाएगा। ओके, तो सेम इसमें भी होता है। इसमें भी क्या होता है, ये एक नंबर का इनपुट लेता है, ठीक, और उसको इन्वर्ट करके आउटपुट क्रिएट करके दे देता है। अगर आप 1 इनपुट करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 इनपुट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ओके, बस अब इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल हम अपने उसी पुराने एग्जांपल को लेते हैं, 9 की बाइनरी वैल्यू। ओके, तो बाइनरी वैल्यू 9 की क्या थी, 9 की बाइनरी वैल्यू थी हमारी 0 0 0 0। ओके, और क्या थी 1 0 0 1, ये थी हमारी 9 की बाइनरी वैल्यू। अब इसका नॉट ऑपरेटर निकालना है। अब एक चीज़ आप पहले याद दिमाग में रख लीजिए, इसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, वो सिंबल हमारा वो ऐसा होता है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में कैसे लेना है, मतलब इनपुट में कैसे लेना है प्रोग्राम में, नॉट ऑपरेटर ऑफ 9 आपको ऐसे इनपुट में देंगे तो वो ऐसे आएगा। ठीक, अब इसका आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर 0 है उसका आउटपुट 1 आएगा, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो सिंपल है, जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ वहाँ 0 लिखिए, और जहाँ जहाँ 0 लिखा है वहाँ वो 1। तो जहाँ पर 0 है ना वो 1 कर दीजिए, 0 है 1 0 1 कर दीजिए, 1 कर दिया। यहाँ 1 है तो 0 कर दीजिए, 0 है तो 1 करिए, 0 है तो 1 करिए, 1 है तो 0 करिए। ओके, अब इसकी आप डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सिर्फ यही करना है नॉट ऑपरेटर में। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं और उसको रन कराते हैं, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि ये प्रोग्राम में कैसे काम करता है। तो चलिए अब इसका प्रोग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसका प्रोग्राम मैंने पहले ही लिख लिया है, ताकि टाइम को हम सेव कर सकें, वरना वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाता। ओके, तो चलिए अब इसको अच्छे से आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 फाइल को इंक्लूड किया है, जो कि हम हर प्रोग्राम में करते हैं। ओके, ये हमारे हेडर फाइल्स हैं। फिर हमने यहाँ से मेन फंक्शन को स्टार्ट किया है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम कमेंट का यूज कर रहे हैं। कमेंट का हम यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके अंदर कैसे फंक्शन हो रहा है, उसको हम आपको अच्छे से दिखा सकें। इसीलिए हमने यहाँ पर कमेंट को यूज किया है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया है। पहले का नाम रखा है A, दूसरे का नाम रखा है हमने B, जिसमें 4 और 9 को हमने स्टोर किया है। जो हमारा दोनों वेरिएबल का टाइप है वो है हमारा कैरेक्टर टाइप। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हमने दोनों वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे अपने पहले ऑपरेटर, जो कि था हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर, उसका यूज हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो 5 की वैल्यू होती है क्या 1 0 1 0 0। हम इसको उल्टा पढ़ते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो समझने में। ओके, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है 9 की 1 0 0 1, उसके बाद 0 0 0 0। सबको हमने 8 बिट में डिनोट किया है। ओके, तो
तो चलिए अब इसका आप पहले समझिए कि इसका अगर आप एंड बिट निकालते हैं, ओके, तो क्या आएगा इसका आउटपुट। तो एंड ऑपरेटर में होता क्या है, होता ये है कि अगर कोई भी वैल्यू 0 आती है तो आउटपुट 0 आता है, अगर दोनों वैल्यू 1 है तो तभी आपका आउटपुट 1 आएगा। तो जैसे कि आप दोनों को निकाल के देख लीजिएगा ट्रूथ टेबल में, तो आउटपुट यही आएगा, जैसे कि मैंने आप यहाँ पर लिख दिया पहले ही, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे ही मिला के देख लीजिए कि 1 1 लास्ट मिलाइए 1 आएगा, उसके बाद 0 0 0 आएगा, फिर 0 1 0 आएगा, 1 0 0 आएगा, फिर 0 0 है ये तो 0 आएगा। ठीक, तो इसका आउटपुट ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा और ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई भी वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगी। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितने 1 है, इसमें 1 है 4 प्लेसेस पे देखिए, क्योंकि पिछले 4 प्लेसेस पे, तो आगे वाले 4 प्लेसेस पे तो वो 0 है ही है, 0 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर 1 है, 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 है, 1 आ गया, फिर 0 0 दोनों पे 0 ही है, 0 आ गया, लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, तो इसका आउटपुट ये आ गया। इसकी आप ट्रूथ टेबल बना करके अच्छे से आउटपुट निकाल के समझ भी लीजिएगा एक बार, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर चलिए मूव करते हैं हमारा ये नॉट ऑपरेटर, सॉरी जॉर ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपकी वैल्यू डिफरेंट है तो क्या आएगा, 1 आएगा, अगर वैल्यू सेम है तो 0 आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके लास्ट में दोनों के 1 है ना, तो दोनों को 1 मतलब सेम हो गया, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ गई लास्ट में ना। फिर देखिए 0 0 है, दोनों वैल्यू सेम है, फिर 0 आ गई, फिर यहाँ पर 0 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तीसरी पोजीशन पे देखिए लास्ट से। ठीक, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, मतलब डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर आउटपुट क्या आ गया, ये सॉरी ये देखिए 1 आ गया ना। तो जहाँ पर डिफरेंट वहाँ 1 आएगा, जहाँ पर सेम है वहाँ पर 0 आएगा। ठीक, तो ये था हमारा जॉर ऑपरेटर का, जो हमने समझाया वही हमने लिखा हुआ है। अभी आपको रन करा के प्रूफ भी हो जाएगा कि क्या आ रहा है आउटपुट। ओके, तो चलिए अब देखते हैं, ये था हमारा नॉट ऑपरेटर। तो इसमें आपको बताया था कि जहां 0 है वहां 1 कर दीजिए, जहां 1 है वहां 0 कर दीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट आता है उसे हम कहते हैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जो कि ये है। तो और इसको कितने से शिफ्ट करेंगे, 1 से, हमने वहां 1 लिखा है ना, बी को शिफ्ट करना है 1 से। ओके, और जो इसका रिजल्ट आएगा हमने यहाँ पर लिख दिया। और इसी का अपोजिट होता है हमारा बिट वाइज राइट ऑपरेटर। ओके, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जो कि ये है, ये इसी का अपोजिट होता है और वैसे अब उसका अपोजिट काम भी करता है। ये इसको राइट में 1 बिट से शिफ्ट करेगा और जिसका आउटपुट आएगा हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो जितने आउटपुट आपके रिजल्ट आने वाले हैं वो सब मैंने यहाँ पर बाइनरी में लिखे हुए हैं, और जो लेकिन वैल्यू जो आपके आउटपुट आएगा वो डेसिमल्स में आएंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 बार ये रन हो चुका है, और यहाँ एक काम करिए, यहाँ पर आप सिर्फ फोकस करिए, ये जो आउटपुट आ रहा है। तो देखिए पहले क्या हुआ है, पहले यहाँ पर ए की वैल्यू 5 प्रिंट हुई है, बी की वैल्यू 9 प्रिंट हुई है। ओके, फिर ए बिट वाइज एंड बी की वैल्यू 1 आई है। अब यहाँ पर देखिए मैंने रिजल्ट में क्या लिखा था, ये, अब इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ओके, और यहाँ पर देखिए फिर ए बिट वाइज और की वैल्यू 13 आई है, फिर ए जॉर बी की वैल्यू क्या आई है, 12 आई है, फिर ए नॉट की वैल्यू 250 आई है, और बी लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 की वैल्यू क्या आई है, 18 आई है, और बी राइट शिफ्ट बाय 1 की वैल्यू 4 आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने इनपुट दिया है डेसिमल में और आउटपुट भी आपका डेसिमल में ही आ रहा है, लेकिन अगर आपको कोई समझाए ना तो जो पहली बार देखेगा वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या काम हो रहा है इनबिल्ट। ठीक, तो मैंने आपको अंदर क्या काम हो रहा है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो जो आपका आउटपुट आ रहा है वो आपको अच्छे से, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये था पूरा हमारा बिट वाइज ऑपरेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और जो मैंने आपको होमवर्क दिए हुए हैं वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, और उसको करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसका आउटपुट प्रोवाइड करेंगे और समझाएंगे भी। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।